किसी गुलाब में भी वो खुशबू नहीं, किसी गुलाब में भी वो खुशबू नहीं जो तुम्हारी सांसों से आती है। किसी गुलाब में भी वो खुशबू नहीं जो तुम्हारी सांसों से आती है। हाय गाइस, मैं एस आलम, आप लोग का स्वागत है एस आलम एस अड्डा पर। मैं रेशिएंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे कि आप क्वेश्चन देखेंगे, मैंने अभी तक जितना क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्रण में दूध और पानी, एक मिश्रण में दूध, पानी तथा चीनी 5:3:2 के अनुपात में इस मिश्रण के 100 केजी में कितनी चीनी की मात्रा किलोग्राम में डाली जाए कि नया अनुपात 5:3:3 हो जाए। तो आप यहां पर देखेंगे भैया, एक मिश्रण है जिसमें दूध, पानी और चीनी। एक मिश्रण है जिसमें दूध, पानी और चीनी का अनुपात 5:3:2 कंप्लीट है। तो आप देख रहे हैं इस मिश्रण के 100 केजी में कितनी चीनी की मात्रा डाली जाए कि नया अनुपात 5:3:3 हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि भैया जो आपके पास यह मिश्रण था, उस मिश्रण में दूध, पानी, चीनी का अनुपात 5:3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण के भैया कितने केजी? इस मिश्रण का भैया 100 केजी। इस मिश्रण कितने केजी? 100 केजी। तो आप जिसे 5:3:2 अर्थात भैया टोटल कितना यूनिट? तो 10 यूनिट। तो आप बोल सकते हैं कि 10 यूनिट बराबर कितना केजी? 100 केजी। कितना केजी? 100 केजी। 5:3:2 के मिश्रण कितना केजी है? 100 केजी। तो 5:3:2 का टोटल यूनिट कितना? 10 यूनिट में भैया आपके पास में दूध भी है, पानी भी है, चीनी। तो टोटल ये मिश्रण कितना है? 100 केजी। तो आप बोल सकते हैं 10 यूनिट इक्वल टू 100 केजी, तो 1 यूनिट इक्वल टू भैया 10 केजी। क्वेश्चन करा कि भैया कितनी चीनी की मात्रा डाली गई कि नया अनुपात 5:3:3 हो गया। देखिएगा, दूध का हमने डाला नहीं तो दूध का यूनिट सेम है, पानी डाला नहीं, पानी का यूनिट सेम है, चीनी डाला तो चीनी का यूनिट बढ़ गया। तो कितना यूनिट बढ़ गया भैया? तो 1 यूनिट बढ़ गया। और 1 की मान कितनी है? 10 केजी। तो आपसे बोला गया कि कितनी चीनी की मात्रा डालेगी, तो आप बोलेंगे 10 केजी, जो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम पूछ लेना शाम से या सुबह से। तुम पूछ लेना शाम से या सुबह से, न यकीन हो तो पूछ लेना इन रातों से, बस दिल धड़कता है तेरे नामों से। क्वेश्चन यहां पर देखते हैं रेशिएंट प्रोपोर्शन का। 427 रुपया एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का 3 गुना और बी के भाग का 4 गुना तथा सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। इसमें सी का भाग कितना होगा भैया? तो 427 रुपया 3 व्यक्ति के बीच बांटा गया। ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना करने पर कैसा नजर आएगा? बराबर। तो 427 रुपया को 3 व्यक्ति के बीच बांटे हैं भैया, ए, बी और सी के बीच। ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है, आपस में बराबर है। तो देखिएगा, जब ऐसा आपके पास पैटर्न आ जाए तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए A:B:C। वो कैसे निकाल लीजिएगा? तो मेरे प्यार में देखिएगा, ए के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 4×7=28। सेम भैया उसी तरह बी का वैल्यू निकालना है, तो बी के साथ जो मल्टीप्लाई उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी को मल्टीप्लाई करिए। 3×7 यानी 7×3=21। फिर उसके बाद सी का अगर रेशियो करना है तो सी के साथ जो मल्टीप्लाई को छोड़ दीजिएगा, बाकी को मल्टीप्लाई कीजिए। 3×4=12। तो आपके पास में देखिएगा ए का यूनिट, बी का यूनिट और सी का यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ये सबको ऐड कर लीजिएगा। तो सबको ऐड कीजिएगा तो आपके पास देखिए 28 12 में कितना 40 और 21 जोड़ेंगे तो 61, यानी 61 यूनिट आया। तो 61 में किसका किसका हिसाब है? ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो एबीसी के बीच कितना बांटा गया? 427 रुपया। तो 427 में ए का भी हिस्सा, बी का भी हिस्सा, सी का भी हिस्सा। तो 61 यूनिट में भी ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा। तो 61 यूनिट बराबर उतना बोल सकते हैं। 61 से कटाएंगे 427 को तो ये 7 बटे कैंसिल हो जाएगा। 1 यूनिट का मान यहाँ पर आपके पास कंप्लीट हो जाएगा 7 रुपये।
आपसे पूछा जा रहा है कि सी का भाग कितना होगा, तो सी का यूनिट 12 है, तो 12 में आप 7 से गुना कर दीजिएगा, सी को 84 रुपये प्राप्त होगी। कितने रुपये प्राप्त होगी? सी को 84 रुपये प्राप्त होगी, जो आपका करेक्ट आंसर। जैसे क्वेश्चन है कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो यह धन उनके पास 1:1 में हो जाता है। प्रारंभ में उनके पास कितना धन था? यानी दोनों व्यक्ति के पास पूछा जा रहा है कि दोनों व्यक्ति के पास कितना धन था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भैया ए और बी के पास जो धन था 2:1 के रूप में था, है कि नहीं? जब ए बी को 2 रुपया दे देता है तो भैया ये धन उनके पास 1:1 हो जाता है। यानी ए बी को 2 रुपया दे देता है तो ए में 2 रुपया कम हो जाता होगा, बी में 2 रुपया बढ़ जाता होगा, तो उनके पास धनों का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो भैया ए ने 2 रुपया दिया तो ए में 2 रुपया कम होगा, किसको दिया? बी में, तो बी में 2 रुपया बढ़ गया। आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई से बना सकते हैं, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, इसका डिफरेंस देखेंगे 2 एकम 2 और 1 एकम 1 का डिफरेंस जो देखेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा 1 यूनिट। फिर आप यह मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एकम 2 और यहाँ पर वो +2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो -2 और +2, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो उसका अंतर निकलना हो तो जोड़ दीजिए, तो 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4। तो आप बोल सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 4 रुपया। ए का पूछा जाए तो ए का यूनिट 2 है, तो 2 में 4 से गुना कर देंगे तो भैया 8 रुपये प्राप्त हो जाएगा। बी का यूनिट भैया 1 है, तो बी का बोलना है तो 1 में कितना से गुना कर देंगे? 4 से गुना कर देंगे, यानी 4 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं? ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। इसको मैं देखिए मैं एक्स मान कर भी आपको बता रहा हूं। जैसे ए और बी के पास में धनों का जो अनुपात दिया गया है, धनों का अनुपात दिया गया है वो 2:1 दिया गया है, 2:1 दिया गया है। आप क्या कर लीजिए, ए का धन मान लीजिए 2x रुपये और बी का धन मान लीजिए x रुपये। आप यहाँ पर देखिएगा ये ए का धन हो गया x और बी का धन हो गया, वही ए का धन हो गया 2x और बी का धन हो गया x। ए 2 रुपया देता है, किसको देता है? तो बी को, तो ए में 2 रुपया कम, बी में 2 रुपया बढ़ जाएगा। जैसे इसमें 2 रुपया बढ़ गया और इसमें 2 रुपया कम हो गया तो इनके धनों का अनुपात हो गया 1:1, कहने का मतलब बराबर, सेम रेशियो तो बराबर। ये x प्लस है तो भैया 2x में से घटेगा तो आपके पास x हो जाएगा, -2 उधर जाएगा, 2 में प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया? 4। a का बताना है रुपया, तो a का जो वैल्यू है 2x और x का मान 4 रख दीजिएगा, 4 दूनी 8 रुपया। और b का वैल्यू x है तो x का मान कंप्लीट है कितना? तो 4 रुपया। ये ए और बी का कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। कैसे है भाई आप लोग? देखते हैं यहाँ क्वेश्चन कैसे हैं आप लोग। चलिए आप लोग, आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्याओं के बीच 1:2 का अनुपात था, परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दिया तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है। पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे आपको ये बताना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि भैया पार्टी में जो लोग उपस्थित थे उनकी संख्याओं के बीच का अनुपात दे दिया है। पुरुष और औरत के बीच की संख्याओं का अनुपात कंप्लीट है 1:2। जब 2 पुरुष और 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दिया तो यह अनुपात बदल कर हो गया 1:3। यानी पुरुष में से भी 2 भैया व्यक्ति, महिला में से भी 2 व्यक्ति छोड़ दिया। वही बात आप जो पिछला क्वेश्चन में काम की तो वही काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भैया देखिए 1 में 3 से गुना तो 3 है, 1 से 2 में गुना तो 2, तो भैया 2 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट का हो जाएगा। कितना का डिफरेंस हो जाएगा? 1 यूनिट का। फिर आप नीचे मल्टीप्लाई, 2 3 6, 2 3 कितना हो जाएगा? 6, और ये 2 कम 2 तो -2 अगर अंतर देखना है -2 यानी सेम डायरेक्शन में अंतर देखना हो तो घटा के बोलेंगे, है ना भैया। इसे प्लस 5 प्लस 10 का अंतर देखना है तो 5, -5 -3 का अंतर देखना है तो जोड़ के बोलिए, -3 और
5 का अंतर बोलना है तो घटा के बोलिए, यानी सेम डायरेक्शन में अंतर देखना हो तो घटा के बोलिए, अपोजिट डायरेक्शन में ये अंतर देखना है तो जोड़ के बोलिए। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि -6 -2 का यानी सेम डायरेक्शन में, इसका अंतर कितना का हो जाएगा 4, तो आप 1 यूनिट बराबर बोल सकते हैं कितना, 4। तो क्वेश्चन करा कि पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, तो पार्टी में 1 पुरुष और 2 महिला, 1 पुरुष और 2 महिला, यानी टोटल जो पॉपुलेशन था 3 यूनिट में था, 3 यूनिट में था। तो 1 यूनिट का मान कितना कंप्लीट है, 4, तो 3 यूनिट का मान निकलना है तो 3 में 4 से गुना, यानी पार्टी में 12 लोग उपस्थित थे। यही आपका आंसर हो गया। इसको चाहे तो आप थ्रोली भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स मान के सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। पार्टी में उपस्थित लोगों की संख्याओं का अनुपात, यानी पुरुष और महिला की संख्याओं का अनुपात आपके पास कंप्लीट है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 1:2 कंप्लीट है। पुरुष की संख्या मान लीजिए x और महिला की संख्या मान लीजिए 2x। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया x महिला और x पुरुष और 2x महिला। पुरुष में से 2 व्यक्ति छोड़ दिया और महिला में से भी 2 छोड़ दिया। जब ये भैया पुरुष में से 2 व्यक्ति छोड़ा और औरतों ने भैया 2 छोड़ा, तो इनका अनुपात बन जाता है अब 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो भैया ये 3x, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x और ये 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 2x 3x में से आगे घटेगा तो भैया x। अब 3 से मल्टीप्लाई किए तो -6 और ये 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। तो उधर -2 है, ये -6 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -2 में +6 होगा तो यहाँ पर घटकर कितना जाएगा 4, यानी x का मान कितना गया 4। पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, तो पुरुष का मान है x और महिला का मान 2x है। पार्टी में टोटल पॉपुलेशन था 3x। कितना पॉपुलेशन है 3x और x का मान भैया 4 कंप्लीट है, 3 चौका 12, यानी पार्टी में कितने लोग थे 12 लोग उपस्थित थे, है ना। आप यहां देखकर समझ सकते हैं आपका जो आंसर करेक्ट जो आया वो क्या है 12। नेक्स्ट पार्ट में आपको इंपोर्टेंट में क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। इस पार्ट में थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन एक नेक्स्ट पार्ट में आपका अच्छा लेवल का एक क्वेश्चन होगा, जिससे आप भैया वेट करें। मैं आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट लेकर आने वाला हूं। जैसे कि आप भैया वीडियो को देख रहे हैं तो नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके भैया देख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से समझाया है कि यदि आप एक बार देख ले तो हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, हर क्वेश्चन समझ में आएगा, हर चैप्टर का क्वेश्चन समझ में आएगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप रिपीट करके देखें, आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। और मेरे यहाँ एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं एस आलम चंदमारी मोतिहारी से बोल रहा हूं कि मेरे यहाँ नया बैच स्टार्ट हो रहा है 3 से 4, 7 जून से स्टार्ट हो रहा है, 3 से 4 बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपकी जानकारी में कोई स्टूडेंट हो, कंपटीशन का तैयारी करना चाहता है तो आप यहाँ भेज सकते हैं। 3 से 4 बैच टाइम 7 जून से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स, बाय।